बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम ही छुड़ाओ पीऊ। सुरती करो मोरे साइया, हम हैं भवजल माही, आप ही से बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाही। भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे परम पिता परमेश्वर, हमारे सत्य पुरुष साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए कबीर पंथ के आदर्श पुरुष और आदर्श महिला धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता साहिब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी साहेब, वचन मन समर्थ पुरुष मुक्तामणि नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब, पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। बहुत ही आनंद का क्षण हम इस वक्त जी रहे हैं। हम कबीर पंथियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि हम इस वक्त धनी धर्मदास साहब और आमीन माता की नगरी में, बांधवगढ़ की नगरी में एक तरह से जंगल में मंगल कर रहे हैं। जो मंगल इस जंगल में 600 वर्ष पहले हुआ करता था, वो हमारे परमपिता परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की कृपा से पुनः प्रारंभ हो गया है। तो प्रतिवर्ष हम कबीर पंथियों को बांधवगढ़ की इस नगरी में, इस जंगल में मंगल करने का बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है। इस पुण्य धरा पर, इस पुण्य भूमि में आकर हम बांधवगढ़ के उस किले का दर्शन करते हैं, उस स्थल का दर्शन करते हैं जहां कभी हमारे परमात्मा, हमारे सत्पुरुष सदगुरु कबीर साहब पधारे, जहां सदगुरु के परम भक्त धनी धर्मदास जी साहब और उनकी धर्म पत्नी आमीन माता साहिबा ने सदगुरु कबीर साहब के अमृत वाणी को पारस रूपी शब्दों को ग्रहण किया, प्राप्त किया, अपने बंदी छोड़ से सार नाम प्राप्त किया। साहब हमारे यहां बरसों रहे, बरसों इस बांधवगढ़ के किले में, इस क्षेत्र के हजारों जीवों ने, लोगों ने सदगुरु के दर्शन का लाभ प्राप्त किया, सदगुरु के वाणी वचनों को धारण किया, सत्संग का लाभ प्राप्त किया, सदगुरु के स्वयं साहब के मुखार बिंद से उनके अमृत वचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो जाहिर सी बात है, हम कबीर पंथियों के लिए बांधवगढ़ कोई साधारण स्थल नहीं हो सकता है। यह बांधवगढ़ का किला वह स्थल है, वह स्थान है जहां एक परम ज्ञानी सतगुरु का
एक परम विवेकी शिष्य से मिलन हुआ। हर ज्ञानी गुरु को एक विवेकी शिष्य की तलाश होती है। हर ज्ञानी सद्गुरु अपने जीवन में एक योग्य सुपात्र विवेकी शिष्य की तलाश में रहता है, ताकि ऐसा कोई सुपात्र मिले तो मैं अपने जीवन में प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान मैं सतलोक से लेकर आया हूं, उस सारी ज्ञान संपदा को मैं यहां संसार में, संसार के जीवों के भलाई के लिए, उनके हितों के लिए, उनके उद्धार के लिए अगर कोई मुझे सुपात्र मिले तो उस सुपात्र में अपना सारा ज्ञान जो मैं लेकर आया उसे डाल दूं, फिर वह ज्ञान इस पूरे संसार को प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब तो आए, देखिए 1455 साल गए, संबत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ थे, जेठ सुदी बरसाए तो पूरन मासी प्रगट भय। संबत 1555-56 में साहब का आविर्भाव हुआ, हमारे बंदी छोड़ अवतरित हुए काशी के लहर तालाब में कमल पुष्प पर। लेकिन जब तक हमारे साहब को धनी धर्मदास रूपी विवेकी शिष्य सुपात्र प्राप्त नहीं हुआ, तब तक हमारे साहब का ज्ञान उस तरह से प्रवाहित नहीं हुआ जिस तरह से प्रवाहित होना था। देखिए, एक बात होती है, कितना भी मीठा जल देने वाला, मीठा पानी देने वाला कुआं हो, लेकिन कुएं से पानी निकालने वाला पात्र ना हो, तब तक उस कुएं का शीतल और मीठा जल किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो जब वह सुपात्र मिल जाता है जिसके सहारे हम कुएं से जल निकाल लें, तब वह जल पूरे संसार को, वह शीतल और मीठा जल सबको चखने को मिलता है, सबकी प्यास बुझती है। तो बिना पात्र के, सुपात्र के काम बनता नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में, महाभारत का युद्ध हुआ, उस दौरान अब भगवान कृष्ण तो भागवत गीता के ज्ञान को अपने साथ लेकर आए थे। ऐसा नहीं है कि द्वापर युग से पहले या महाभारत के पहले गीता का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है, था, लेकिन वो भगवान कृष्ण के अंदर था, प्रकट नहीं हुआ था। भागवत गीता का ज्ञान प्रकट नहीं हो पाया था, वह सारा ज्ञान भगवान कृष्ण के भीतर था, और इसलिए प्रकट नहीं हो पाया क्योंकि उस गीता के ज्ञान को जिस सुपात्र में डाला जाए, ऐसा सुपात्र उन्हें कभी तक मिला नहीं था। वो सुपात्र मिला महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रूप में। तो आप सब महाभारत का युद्ध जानते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। अर्जुन ने हथियार डाल लिया, मैं लड़ूंगा ही नहीं। तो फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह धर्म युद्ध है, अब सामने दल में चाहे कोई भी हो, धर्म युद्ध तुम्हें करना ही होगा, चाहे वो तुम्हारे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पितामह हो। अगर अधर्म के साथ खड़े हैं तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। उस दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन में पाया था कि यह बहुत ही विवेकी है, सुपात्र है, इसको अपने गीता के ज्ञान को प्रदान किया जा सकता है, ऐसा यह सुपात्र है। अगर मैंने अपने गीता को ज्ञान को इसको प्रदान किया तो वह निष्फल नहीं जाएगा,
निष्फल नहीं जाएगा, वह बर्बाद नहीं होगा। अगर मैंने इस सुपात्र में अपने गीता के ज्ञान को डाल दिया तो निश्चय ही यह गीता का ज्ञान फिर आगे चलकर पूरे संसार को प्राप्त होगा। तो कृष्ण को जब अर्जुन रूपी सुपात्र मिले तब उन्होंने अपने गीता के ज्ञान को अर्जुन रूपी पात्र में उंडेल दिया। तभी आज तक युग बीत गया, शताब्दियां बीत गई, उसके बाद आज संसार के जीव भगवान कृष्ण के गीता के ज्ञान को सुलभ रूप से गांव गांव तक प्राप्त कर रहे हैं। सहज मिल रहा है सबको, सहज मिल रहा है। जब ज्ञान मिलता है तभी विवेक की आंखें खुलती है। और ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कबीरपंथी नहीं होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पहले कबीरपंथी ने, अभी नए नए कबीरपंथी होंगे तो पहले वो रामायण सुनते रहे होंगे, कहीं भागवत कथा सुनते रहे होंगे। तो रामायण में, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है ना, अब विवेक जागे तो जागे। जब विवेक जागता है तभी हम सुपात्र बनते हैं। कोई व्यक्ति सुपात्र कब बनता है? किसी के ज्ञान को, अपने गुरु के ज्ञान को, संतों के ज्ञान को धारण करने योग्य कब बनता है? जब उसका विवेक जागता है। जब तक विवेक सोया है वह सुपात्र नहीं बनता, तब तक वो फूटा हुआ घड़ा है। कोई कितना भी उसमें ज्ञान डालना चाहे, एक फूटे हुए घड़े में आप कितना भी पानी डालो, कितना भी पानी डाल दो, 100 बाल्टी भी पानी डालो तो एक बूंद नहीं टिकेगा। वो फूटे हुए छेद से निकलता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। लेकिन सुपात्र आ गया, बढ़िया सुडौल और बढ़िया सुंदर घड़ा सामने आ गया, फिर उसमें जो भी डालोगे वह घड़े में भरता जाता है। ऐसा ही होता है। तो विवेकहीन व्यक्ति फूटे घड़े की तरह होता है। उसे कितना भी सुंदर से सुंदर ज्ञान प्रदान किया जाए, रुकता नहीं है। उसको डालते जाओ, उसका ज्ञान बहते जाता है। सैकड़ों घड़ा ज्ञान डाल दो, सैकड़ों बाल्टी ज्ञान डाल दो, फिर भी वह घड़ा खाली का खाली रहता है। इधर से सुनता है, इधर से निकल जाता है, बह जाता है, छेद है। या कुछ घड़े ऐसे व्यर्थ होते हैं, यहां से पानी अंदर जाता है, यहां से बह जाता है मुंह से। ऐसे अब कुछ घड़े तो बिल्कुल नीचे से फूटे होते हैं, डालो नीचे से बहता है। तो ये फूटे घड़े नीचे से होते हैं, वो इस कान से सुनते, इधर से उसका पानी ज्ञान बह जाता है, अंदर कुछ नहीं जाता। और कुछ फूटे घड़े ऐसे होते हैं, तो इधर से डालो तो इस छेद से बहता है। मतलब कुछ लोग ज्ञान को हृदय तक नहीं उतरने देते। बकवादी लोग, ऐसे लोगों को बकवादी लोग कहा जाता है। बकवास करने वाले लोग, बेवजह तर्क कुतर करने वाले लोग। ऐसे लोग कहीं भी जाएंगे तो ज्ञान को दूसरे कान से तो नहीं बहाएंगे, लेकिन कान से सुनकर उसको हृदय में भी नहीं उतरने देते। कान से सुनकर उसको कहाँ रखते हैं? खोपड़ी में, खोपड़ी में रखते हैं। उस ज्ञान को हृदय में उतारकर अपना कल्याण नहीं करते, उस ज्ञान को खोपड़ी में भर कर रखते हैं ताकि कहीं भी जाऊं, 4 लोगों के बीच में तर्क वितर्क करूं, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करूं। अध्यात्म ज्ञान चर्चा में कभी इसको हराऊं, कभी उसको हराऊं, तर्क पे तर्क दूं, तर्क वितर्क करूं, कैसे भी उनको हराऊं। तो खोपड़ी में भर, उसका भी उद्धार नहीं होता। अमृत बूंद जब हृदय में उतरता है तभी जीव का कल्याण होता है, उसका उद्धार होता है। खोपड़ी में भरने से नहीं होता है। तो जितने भी आध्यात्म ज्ञान चर्चा वाले लोग अगर यहाँ बैठे होंगे ना, वो जब तक हृदय में हमारे सत्पुरुष परमात्मा के ज्ञान को नहीं उतारोगे, खोपड़ी में रखोगे ना, और दुनिया भर से तर्क वितर्क करते रहोगे, उद्धार नहीं होगा बाबू। वो गलत जगह पड़ गए हो। वो तुम अब
सारा ज्ञान तुम्हारे खोपड़ी में भर रहे हो और खोपड़ी में भर के ज्ञान तुम जगह जगह गांव-गांव जाके लोगों से प्रपंच कर रहे हो, बहसबाजी कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तर्क कुतर्क कर रहे हो। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और ऐसे लोग उल्टा, इन लोगों की वजह से उल्टा हमारा साहब का नाम खराब हो रहा है, हमारे पंथ का नाम खराब हो रहा है, कबीर पंथ का नाम। ऐसा पात्र नहीं बनना है भाई। पात्र बनना है तो ऐसा बनना है कि ज्ञान, जाहिर है श्रवण तो कान से ही करेंगे, लेकिन कान से जाए और सीधा हमारे हृदय कमल में उतर जाए। जब हृदय में ज्ञान उतरता है तब हमारे अंदर का सोया हुआ विवेक जागता है। जब हम सत्संग को सही ढंग से, वैसे भी सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग, सत मतलब सत्य, जो सत्य है, जो सार है, उसकी संगति कर लेना सत्संग होता है। आप सत्संग किसे समझते हैं ये मुझे नहीं मालूम कि आप सत्संग किसको समझते हो। मैं नहीं जानता, मुझे जानना भी नहीं, लेकिन किसी आश्रम में जाकर, किसी पंडाल में बैठकर, मंच पर कोई बैठा है, वो बोल रहा है, सामने बैठकर उसकी बातों को सुन लेना, ये सत्संग नहीं होता है। ये सत्संग नहीं होता है। ये ज्यादा से ज्यादा होता है किसी व्यक्ति की बातों को सुनना, कथा को सुनना, भजन कीर्तन को सुनना, श्रवण करना और थोड़ी देर के लिए आनंद लेना, बस इतना ही होता है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य की संगति कर लेना। जो सत्य है, उसको बिना किसी तर्क वितर्क के, बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही सहज भाव से, हृदय से स्वीकार कर लेना सत्संग होता है। सत्य की संगति कर लेना होता है। किसी का कथा प्रवचन सुनना सत्संग नहीं होता है। सत्य को स्वीकार कर लेना सत्संग होता है, सत्य की संगति कर लेना होता है। इस वक्त हम सब लोग संसार की संगति किए हुए हैं। इस वक्त हम सब ने, ये जीव मन की संगति किए हुए हैं और मन की संगति में पड़कर इंद्रियों के माध्यम से संसार में भटक रहा है, संसार का रस ले रहा है। तो मन के चक्कर से छूटना है हमें और सत्य को देखना है। तो सत्य तब दिखेगा जब हमारे विवेक की आंखें खुलेंगी, तभी हम सत्य को देख पाएंगे। आंख में पट्टी बांधकर आप एक थाली में चावल या दाल लेकर उसको साफ अमनिया करने बैठ जाओ। अब सभी घर में होता है, हमारी माताएं बहनें जब भोजन बनाती है तो पहले जो अनाज होते हैं, चावल होता है, दाल होता है, उसको थाली में लेकर पहले अमनिया करती है। कहीं कोई कंकड़ तो नहीं, कहीं कोई कचरा तो नहीं, तो एक एक दाने को निमारती है, एक एक दाने को आगे बढ़ाती। जब फिर बीच में अगर कोई कंकड़ आ गया, कोई पत्थर आ गया, कोई कचरा आ गया, तो उसको चुन चुनकर अलग करती जाती, बाहर फेंकती जाती। ऐसे पूरे अनाज को साफ कर लेती और अनाज में मिले हुए सारे कंकड़ पत्थर और कचरे को साफ कर देती है। उसके बाद उसको पकाती है, फिर सुंदर रूप से भोजन पूरे परिवार के लोग ग्रहण करते हैं। अगर वो महिला है और उसके आंख में पट्टी बांध दिया जाए और उसको थाली में दाल या चावल पकड़ा दिया जाए और कहे कि इसको साफ करो, अमनिया करो, तो ठीक है, आंख बंद, वो ऐसे हाथ से छूकर चावल या दाल को ऐसे, अब दिख तो रहा नहीं कुछ, अनुमान से ही हो रहा है सारा काम। तो इससे ऐसा होता है कि चावल को तो रखती है, दाल को तो रखती है, अनाज तो रखती ही है, लेकिन आंख बंद होने के कारण, कुछ नहीं दिखने के कारण, उसके साथ साथ वो दो चार कंकड़ पत्थर को भी रख लेती है।
तो चार कचरे को भी लखती है, उसको पता ही नहीं चलता। तो विवेक के बिना हमारी दशा ऐसी ही होती है। विवेक की आंखें जब तक नहीं खुलती, विवेक की आंखें अर्थात अंतर की आंखें, हमारे अंतर हृदय की, अंतरात्मा की आंखें जब खुलती है, तभी हमें सार असार, सत्य असत्य, नीर छीर का विवेक होता है। तभी हम देख पाते हैं क्या सार है, क्या असार है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सद्गुण है, क्या दुर्गुण है। जब विवेक की आंखें खुलती तब हमें नजर आती है। और आंख खोलने के बाद जब हम खुद की सफाई से, जैसे अनाज की तरह अपनी खुद की सफाई करने लगते हैं, तब हम एक एक दाने को ऐसे दिखते हैं। जितने सद्गुण होते हैं उसको अपने अंदर बचा कर रखते हैं, और बीच में जहां कोई दुर्गुण मिलता है उसको बीन लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं। ऐसे अपने मन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में जितने भी दुर्गुण होते, जितने विकार होते हैं, उसको हम धीरे धीरे ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके सारा अपने जीवन से निकाल कर दूर कर देते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाई ही बचती, अच्छा ही बचता है, सार ही बचता है, सद्गुण ही बढ़ते हैं, और सारे दुर्गुण दूर हो जाते, सारी बुराइयां दूर हो जाती, जीवन के सारे असत्य दूर हो जाते हैं, सिर्फ सत्य ही सत्य बचता है। जितने भी असत्य होते हैं जीवन से बाहर निकल जाता है, फिर केवल हमारे भीतर सत्य रहता है, तब हम सत्संगी होते हैं। उसके बाद ही हम सत्संगी बनते हैं, उससे पहले सत्संगी नहीं हो सकते। तो ये सत्संग, मेरे हिसाब से तो ये सत्संग है भाई। और ये सत्संग जो होता है, ये भी देखो, जब तक प्रभु की कृपा ना हो, साहब की स्वयं की कृपा ना हो, तब तक ये भी बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसे ही सुलभ रूप से, सहज रूप से ये भी प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा है ना, बिनु कृपा सत्संग न होई, ऐसा उन्होंने कहा है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न हो। बिना सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग की विवेक नहीं होता, विवेक नहीं जागता, विवेक की आंखें नहीं खुलती। लेकिन ये सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न हो। अब जब तक प्रभु की कृपा ना हो, परम पिता परमात्मा की कृपा ना हो, तब तक ये सत्संग भी सुलभ नहीं होता, बड़ा दुर्लभ होता है। इसीलिए तो कहा गया है ना, धर्मदास जी कहते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कर। तो धनी धर्मदास जी साहब को ऐसी सहज में सुलभ रूप से सदगुरु थोड़ी ना मिल गए, नहीं। उनके जन्मों जन्मों का पुण्य उदय हुआ, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कभी। कोटि जन्म का पुण्य उदय हुआ, तब जाकर उन्होंने अपने सदगुरु के रूप में साहब कबीर को प्राप्त किया। ऐसे ही चलते फिरते, घूमते फिरते ऐसे किसी को सदगुरु नहीं मिल जाते हैं। ये जगत गुरु भले मिल सकते हैं, और ये जो सदगुरु होते हैं ये 10-20 नहीं होते हैं संसार में। ये मत सोचना कि हर गांव में, हर शहर में, हर गली में तुमको मिल जाएंगे सदगुरु, ऐसा नहीं होता। जगत गुरु मिल जाएंगे, जगत गुरु तो गांव गांव में मिल जाएंगे, गली गली में मिल जाएंगे, जो संसार का ज्ञान देते हैं। जगत गुरु का 2 अर्थ होते हैं। जगत मतलब संसारी, संसार, तो संसारी गुरु, संसारी गुरु को भी आप जगत गुरु कह सकते हैं। और एक जगत गुरु होता है जो बहुत जागा हुआ हो, जागे हुए, जिसका चैतन्य जागा हुआ हो, जिसका विवेक, जिसका रोम रोम जागा हुआ, उसको भी जगत गुरु कह सकते हैं। तो सिर्फ जगत गुरु सुनकर इस भ्रम में मत पड़ जाना कि ये जागा हुआ गुरु हो सकता है, वो संसारी गुरु ही हो। तो संसारी गुरु के शरण में पड़े तो संसार में ही रह जाओगे, आगे पता नहीं कितने जीवन, अनंत जीवन बीत जाएगा।
बाहर नहीं निकल पाओगे। तो बहुत जरूरी है। साहब की एक और वाणी है कि कुछ तो इतना तो अपने अंदर भाव भक्ति पैदा करो कि सदगुरु को थोड़ा तो पहचान पाओ, ठीक से तो पहचान पाओ। साहब कहते हैं, चिन्हो रे नरलोई, सदगुरु को चिन्हो रे नरलोई। हमारे साहब कहते हैं, अरे पहचानो लोगों, सदगुरु को पहचानना सीखो। जब तक सदगुरु को नहीं पहचानोगे, ये आवागमन छूटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु को पहचानना पड़ेगा, चिन्हना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं, चिन्हो रे नरलोई, सतगुरु को चिन्हो रे नरलोई। जासो मिटो तेरे जन्म जीवनी, आवागमन न होई, सदगुरु को चिन्हो रे नरलोई। सदगुरु को चिन्होगे, उनकी शरण में जाओगे, तभी आवागमन मिटेगा। और नहीं पहचान पाए तो उम्मीद रखना ही मत। हर किसी अहरे गहरे जो अपने नाम के सामने जगत गुरु लिख देता है, कोई अपने नाम के सामने तत्वदर्शी लिख देता है। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी का क्या मतलब होता है? कौन तत्वदर्शी नहीं? संसार का हर आदमी तत्वदर्शी है। कौन तत्वदर्शी नहीं? क्या आप तत्वदर्शी नहीं है? आप नहीं है तत्वदर्शी? कैसे किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति को कह देते कि ये तत्वदर्शी संत है, ये तत्वदर्शी जगत गुरु फलाने फलाने। कौन तत्वदर्शी नहीं? तत्व को तो सभी पहचानते हैं, तत्व को तो सभी ने देखा है, सभी तत्वदर्शी हैं। अरे इस ब्रह्मांड 5 तत्व ही तो है, 5 तत्व से ही तो सारा ब्रह्मांड बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, और ये धरती। 5 तत्व है। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? आसमान नहीं देखा आप लोग? बोलो देखे हो कि नहीं देखे हो? तो एक तत्व तो देख लिया ना। वायु, हवा चलती है, उसको आपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया? तो दूसरा तत्व भी आपने देख लिया। आपने जीवन में अग्नि नहीं देखा? तो रोज घर में भोजन पकाते हो, तो क्या आपने अग्नि तत्व को नहीं देखा? क्या आपने जल तत्व को नहीं देखा? रोज पीते हो, दिन में 10-10 गिलास पानी पीते हो, नहाते हो जल में, तो क्या आपने जल तत्व को नहीं देखा? देखिए, 4 तत्व देख लिया आपने। क्या आपने धरती को नहीं देखा? धरती में ही तो रह रहे हो। 5 तत्व को तो आपने भी देख लिया। तो अभी तक तत्वदर्शी हो गए? नहीं देखा क्या आपने? लेकिन हमारे बंदी छोड़ साहब कबीर हमें तत्वदर्शी नहीं, तत्वदर्शी बनाना चाहते हैं। हमारे बंदी छोड़ कबीर ने, हमारे सत्पुरुष कबीर ने धनी धर्मदास साहब को तत्वदर्शी नहीं बनाया। तत्वदर्शी तो अहरे गहरे गुरु बनते हैं दुनिया में। हमारे सत्पुरुष ने धनी धर्मदास जी साहब से कहा, धर्मदास पट खोल देखो, तत्व में नितत्व है, कहे कबीर नितत्व दर से आवागमन निवारी है। तत्वों को नहीं दे, तत्व में तो पता नहीं कितने जन्मों से फंसे हुए हम। 5 तत्व का तो ये शरीर ही है, ये शरीर ही 5 तत्व का है। अनंत जन्मों से इस 5 तत्वों के साथ लिपटे हुए हम, ये जीव लिपटा हुआ है। और क्या तत्वदर्शी ही गुरु ही पकड़े तो क्या तुम्हें इन तत्वों से, इस शरीर से छुड़ाएगा, मुक्त करेगा संसार से? गुरु चाहिए नितत्वदर्शी। तो परम पिता परमेश्वर हमारे सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को तत्वदर्शी नहीं, नितत्वदर्शी बनाया है। धर्मदास पट खोल देखो, तत्व में नितत्व है, कहे कबीर नितत्व दर से आवागमन देरी है। तब आवागमन का निपटारा होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो जीवन में कभी भी गुरु ढूंढो,
सदगुरु ढूंढो तो नितत्वदर्शी ढूंढो। तत्वदर्शी के चक्कर में पड़ोगे, जीवन निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये दुर्लभ मानव जीवन कचरे में चला जाएगा, फिर 84 में जाओगे। तो किसी गुरु के शरण में जाना है तो ढूंढो कि वह नितत्वदर्शी गुरु हो। तभी नितत्वदर्शी गुरु ही तुम्हें ये 5 तत्वों के संसार से, शरीर से मुक्त करा पाएगा। और तत्वदर्शी ही गुरु हुआ तो फिर आगे सोच लो, तुम अनंत जन्मों तक ही 5 तत्वों में ही पड़े रह जाओगे, तत्वदर्शी ही बने रहोगे। तो ये जो धर्मदास जी को साहब ने नितत्वदर्शी बनाया, और धर्मदास जी साहब को ही साहब ने उनकी भक्ति के प्रभाव से, भक्ति प्रभाव मिटी सगल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। उनके कोटि जन्म का पुण्य उदय हुआ, तब धनी धर्मदास जी साहब को परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर के रूप में सदगुरु प्राप्त हुए। कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले। तब उसके बाद साहब की कृपा से, उनके ज्ञान से, उनके सत्संग से, उनके अमृत तुल्य वाणी वचनों से धर्मदास साहब और आमीन माता साहिबा के जीवन की पीड़ा, संसार की पीड़ा, जन्म मरण की पीड़ा, भव सागर की पीड़ा, ये सब मिटी। तब उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। हम लोग हमेशा भव सागर, भव सागर, भव सागर कहते रहते हैं, भव बंधन, भव बंधन, भव बंधन कहते रहते हैं ना। बताओ, हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भव सागर ठीक है, मैं मानता हूं भाव भी है, सागर भी है। हम हमेशा करते रहते हैं भव बंधन, वो भी मैं मान लेता हूं कि भव भी है, बंधन भी है। लेकिन ये भव सागर क्या होता है, भव बंधन क्या होता है, आप में से कितने लोग जानते हो? किसे भव सागर कहते हैं, भव बंधन किसे कहते हैं, बताइए। चलिए, इसका आध्यात्मिक अर्थ मत बताइए, शाब्दिक अर्थ ही बता दीजिए। जानते हो? कभी विवेक विचार किया है इस पर कि हम जिंदगी भर करते रहते हैं भव बंधन, भव बंधन, हम भव बंधन में पड़े हैं, भव सागर में पड़े हैं, भव बंधन में पड़े हैं। आखिर ये भव बंधन है क्या? और धर्मदास तो कहते हैं, मैंने शुरू में ही कहा, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ। अपने आप से छूटने से रहो, क्योंकि भव बंधन जो होता है वो कोई एकाध बंधन नहीं होता है। भव का बंधन सैकड़ों हजारों तरह से होता है। तो क्या होता है ये भव बंधन? आपने कभी विचार किया, विवेक किया, सोचा, विचारा कभी? हम जिंदगी भर भव बंधन बोलते रहते हैं, भव सागर ये भव सागर है कि भाव का मतलब क्या होता है? ये भाव संस्कृत का शब्द है। भाव का अर्थ होता है होना, होने का भाव। भाव अर्थात होना, होने का भाव। जैसे पुराने ऋषि मुनि को कोई प्रणाम करता था तो आयुष्मान भव ऐसा आशीर्वाद देते थे। राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो ऋषि मुनि प्रणाम करते थे तो क्या कहते थे? विजयी भव, मतलब विजय, युद्ध में विजय हो। आयुष्मान भव मतलब दीर्घायु हो। कोई महिला प्रणाम, सुहागिन नारी प्रणाम कर, सौभाग्यवती भव। और किसी को संतान की इच्छा होती, प्रणाम कर, पुत्रवती भव, तुम्हें पुत्र हो, तुम सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती भव अर्थात हो। ये होना ही भव कहलाता है। और यह जीव इस संसार में होने के भाव से बंधा हुआ है। हर जीव होने के भाव से बंधा हुआ है। अब ये हमारा होना कितने, अब अपने आप को देखो, कितने हो आप? अपने आप में कितने हो बताइए? आप देखो अपने आप को, सोचो आप कितने हो? आप
तो एक ही होना है। सबसे ध्यान हटाकर देखो, आप कितने हो, मैं कितना हूं, मैं तो एक ही हूं भाई। हम सारे लोग एक ही हैं। मैं तो मैं हूं, बस और कोई नहीं। हम एक है, लेकिन कितने हुए बैठे हैं ये तो सोचो आप। किसी का बेटा हुए बने बैठे हैं, किसी का बाप बने बैठे हैं, किसी का काका बने बैठे हैं, क्या क्या हुए बैठे हैं। कोई कलेक्टर हुआ बैठा है, कोई डॉक्टर हुआ बैठा है, कोई किसान हुआ बैठा है, कोई दुकानदार हुआ बैठा है, कोई मामा हुआ बैठा है, कोई बेटा हुआ बैठा है, कोई भतीजा हुआ बैठा है, कोई फूफा हुआ बैठा है, कोई चाची हुई बैठी है, कोई फूफू हुई बैठी है, कोई मामी हुई बैठी है, कोई बेटी हुई बैठी है, कोई माँ हुई बैठी है, कोई मौसी हुई बैठी है, कोई मौसा हुआ बैठा है, कोई शिक्षक हुआ बैठा है, कोई विद्यार्थी हुआ बैठा है। हाँ एक जने, लेकिन कितने तरह से हुए बैठे हैं हम। बाप के सामने गए तो बेटा हुए, बेटा हो गए। देखिए इतनी जल्दी तो बहरूपिया भी अपना रूप नहीं बदलता। इतनी जल्दी तो बहरूपिया भी अपना रूप नहीं बदल सकता, उसको भी टाइम लग जाता है रूप बदलने में, और हमको एक पल भी नहीं लगता। अभी बाप के सामने खड़े हैं, बाप के सामने खड़े हैं, बेटा हुए खड़े हैं, सामने बाप खड़ा है। बिल्कुल हमारे अंदर बेटा का भाव रहता है कि सामने जो खड़े मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। मन में यही भाव होता है, मैं बेटे के भाव से वो खड़ा होता है बाप के सामने। और जैसे ही मुड़ता है, जैसे ही मुड़ता, एक क्षण मुड़ता है तो देखता है कि उसका बेटा खड़ा है, वो बेटे से बाप बन जाता है। एक क्षण भी नहीं लगता है, इतनी जल्दी अपना रूप बदल लेता है, अपना होला बदल लेता है। अभी एक सेकंड में नहीं हुआ, बेटा हुआ खड़ा था, एक सेकंड के अंतर जैसी घूमता है वो बाप बन जाता है, बाप हो जाता है। और अपने बेटे के सामने से फिर इधर मुड़ा तो सामने बहन खड़ी, एक सेकंड भी लगता वो भाई बन जाता है। मतलब आप विचार करिए, बिना विचार किए तो होगा ही नहीं, ये आप जान लीजिए। चाहे आप कुछ भी करिए, विचार जीवन में आवश्यक है भाई। सदगुरु की, हमारे परमात्मा के वचन है। मैं तो कभी ये पोथी पुराण हाथ में लेकर कभी बोलता नहीं, कृपा है साहब। मैं लोगों को, दुनिया के लोगों को, संसार में लोगों को, मुझे जो साहब ने जताया है, जो जनाया हुआ है, वही मैं बोलता हूं। जो मुझे नहीं मालूम और जिससे मुझे मतलब, वो सारी चीजें न मैं खुद जानना चाहता हूं, न किसी को बताना चाहता। वो बताने वाले होंगे, दूसरे होंगे जो दुनिया भर के पोथी पुराण लेके दिखाते होंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये इसका ये मतलब है, ये देखो यहाँ क्या कह दिया है, बंदी छोड़ने यहाँ क्या कह दिया। अब एक लाइन दिखा दिया, उसके पहले क्या लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, वो कौन बताएगा तुम्हें। वैसे तो हमारे बंदी छोड़ को ये साहित्यकार लोग पहले बोलते थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं, कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने खुद ही कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। एक लाइन बोलकर वो लोग डिक्लेयर कर देते थे, घोषणा कर देते थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं। मैंने कभी कागज, पेन, दवात कभी छुआ है नहीं, अनपढ़। और दूसरी लाइन फिर आगे भी तो बताओ क्या लिखा है, चार युगों की वार्ता मुखी जनाई बात। अगली लाइन भी तो बताओ आगे क्या लिखा। सिर्फ एक लाइन सुना दिए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। चार युगों की वार्ता मुखी जनाई बात। तो जिस व्यक्ति को चार युगों का ज्ञान, सारा ज्ञान, चार युगों की वार्ता,
ऐसे ही मुख से ही मुखाई ही जनाई हुई जाने हुए हैं जो परमात्मा, वो ज्ञान, 4 युगों का ज्ञान स्वयं साथ लेकर चलते हैं। उनको क्या जरूरत है कि कॉपी पढ़ें, पुस्तक पढ़ें, किताब मतलब पोथी पुराण खोलकर देखें कि उसमें क्या लिखा है कि क्या लिखा है। 4 युगों की वार्ता मुखी जनाई बात। क्या जरूरत है हमारे मालिक को, हमारे बंदी छोड़ को, हमारे साहब को ये शास्त्र पुराण पढ़ने? नहीं। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया। साहब के स्पष्ट वचन। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया, स्पष्ट बोल रहे हैं। अब पंडितों ने पोथी पुराण, वेद, पोथी पुराण, दुनिया भर की उपनिषद सब लिखा, छाड़ चले हम कछु नहीं लिया, मैंने झांका भी नहीं उधर, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारा ज्ञान तो मैं मुखी जना, ऐसे ही मैं जानता हूं सब कुछ, तो मुझे क्या जरूरत। तो जब स्वयं हमारे बंदी छोड़ मुखी जनाई 4 युगों के सारा सब कुछ जानते हैं, तो फिर उनके अवतार को भी ये पोथी पुराण जानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सत्य में अगर हमारे बंदी छोड़ कबीर का अवतार होगा, तो फिर उसको भी ये शास्त्र पुराण देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो साहब का अवतार होगा, तो वो सारा 4 युगों का ज्ञान वो खुद ही जाना जुनाया आएगा। फिर यहाँ आकर पोथी पुराण देखकर न खुद जानेगा न दूसरों को जनाएगा कि देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। अब जिस आदमी को शब्द ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान कहूं मैं, अक्षर ज्ञान नहीं है, वो क्या दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान बताएगा? वो शास्त्रों को, वेदों को खोलकर दिखाता है, ये देखो यहाँ पे कबीर देव लिखा है। मतलब क्या लिखा है? कबीर। हमारे बंदी छोड़ कबीर का नाम लिखा, का बा में बड़ी की मात्रा बी और रा, कबीर। और उसमें क्या लिखा? का वा में छोटी की मात्रा बी, र, देव। वा और बा में कुछ फर्क है कि नहीं? फर्क है भाई। तो कुछ ऐसे ज्ञानी गुरु हैं भैया, वो वा को ब बनाकर सुनाते हैं लोगों के, देखो ये इसमें वेदों में प्रमाण है, कबीर ही भगवान है। अरे वेदों में कबीर देव लिखा है, वो कवि के, जिसने वो शास्त्र पुराण लिखा, उस कवि के बारे में कह रहा है। कबीर देव, वो कवि देव, कवि को देव कह रहा है, कबीर देव नहीं है। ब मत बना, ब को ब बना के बेवकूफ बना रहा है लोगों को। और लोगों देखो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, व को ब मानकर मान गए, वेदों में प्रमाण है, कबीर ही भगवान है। क्या बात! कबीर हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा को अपने परमात्मा होने के लिए ये क्या दुनिया के संसारिक पोथी पुराणों की बैसाखी चाहिए? क्या ये दुनिया के छोटे मोटे वेद पुराण उनको प्रमाणित करेंगे कि ये परमात्मा है? सूरज जब उदय होता है प्रातः, जब आसमान में आता है, उदय होता है, तो क्या उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत होती है क्या? कि कोई वेद पुराण हमें बताए कि भाई वो देखो अब निकला, वो जो ऊपर चमक रहा है आसमान में, वही सूरज है, उसमें इतनी ऊर्जा है, इतना प्रकाश है। जरूरत ही नहीं है, अपना प्रमाण स्वयं दे देता है। जैसे उदय होता है पूरे संसार में प्रकाश फैला देता है, ऐसी ऊर्जा उसके अंदर होती है। पूरे 10 घंटे के अंधेरे को एक क्षण में मिटाकर पूरे संसार में प्रकाश फैला देता है। उसका ताप बता देता है कि कितनी ऊर्जा है उसके अंदर, कितना तेज है, कितना प्रभाव है उसके अंदर। तो जो सूर्य होते हैं उनको कोई दूसरा प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ऐसे सूर्य जो होते हैं, आसमान के जो सूर्य होते हैं, वो अपना प्रमाण स्वयं देते हैं। तो हमारे बंदी छोर परमात्मा कबीर आसमान में चमकते सूर्य की तरह हैं। उनको संसारिक किसी प्रमाण की बैसाखी नहीं चाहिए, वो अपना प्रमाण स्वयं देते हैं।
हमारे बंदी छोड़ के वाणी वचन में इतना तेज है, इतना प्रभाव है, इतना प्रकाश है, तो उनके वाणी वचन ही प्रमाण बनकर हमारे सामने आते हैं कि ये सूर्य रूपी है, सूर्य स्वरूपी है, सूर्य जैसा तेज है, सूर्य के जैसा प्रताप है, सूर्य की तरह प्रखर है, सूर्य की तरह ऊर्जावान है, जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। ऐसे जब साहब अपने बंदी छोड़ के वाणी वचनों को सुना तो वो वाणी वचन खुद गवाह देते हैं, खुद प्रमाण देते हैं कि मैं क्या हूं, मैं किसकी वाणी हूं। तो हमारे परमात्मा को शास्त्र पुराण वेद किताब ये सब का सहारा चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साहब ने तो कहा है सकल वेद तो झूठ है भाई, हमने इसमें पोल देखा। अनुभव की बात कहें कबीरा, घट का पर्दा खोल देखा। हमारे बंदी छोड़ कबीर, परमात्मा कबीर स्वयं कह रहे हैं सकल वेद तो झूठ है भाई, हमने इसमें पोल देखा। अनुभव की बात कहें कबीरा, घट का पर्दा खोल देखा। हमारे बंदी छोड़ कर रहे हैं कि ये सकल वेद तो झूठ है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें पोल फाल ही है सब। और आज के ये जगत गुरु तथा कथित तत्वदर्शी गुरु लोग, अब तत्वदर्शी तो तत्व को ही तो लखाएंगे, जड़ तत्व को। अब वो धर्मदास जी की तरह नितत्वदर्शी तो है ही नहीं। तत्वदर्शी हैं तो संसार में उलझा कर रखेंगे, तत्व में लटका कर रखेंगे। तो आप जीवन में गुरु ढूंढो तो तत्वदर्शी नहीं, नितत्वदर्शी। हमारे बंदी छोड़ कबीर ने धर्मदास को नितत्वदर्शी बनाया और फिर उनकी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, लगन, समर्पण का भाव देखकर 42 वंश का आशीर्वाद प्रदान किया और कहा कि मेरे आशीर्वचन से आमीन माता के गृह गर्भ में मेरा अंश प्रकट होगा और जब वह बालक प्रकट होगा उस बालक से ही यह वंश परंपरा चलेगी। और उस वंश परंपरा को हमारे मालिक ने कहा अटल 42। अटल 42 जब स्वयं हमारे सदगुरु परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने अटल कह दिया तो अटल अटल ही रहेगा, वह कभी टल नहीं सकता। दुनिया पलट सकती है, दुनिया भर की बातें टल सकती है, लेकिन सत्य पुरुष के वचन नहीं टल सकते, सदगुरु के वाणी नहीं पलट सकती। जब स्वयं हमारे परमेश्वर ने अटल कह दिया, अटल 42, तो 42 होकर रहेगा, 42 पूरा होगा, किसी के कहने से टल नहीं सकता, हरगिज नहीं टल सकता। किसी कीमत दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो हमारे परमपिता परमेश्वर की वाणी को झुठला दे, पलटा दे या टाल दे, कोई नहीं है। ये हमारे स्वयं सत्पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर के मुख की वाणी है। कौन इसको पलटा सकता है? कोई नहीं पलटा सकता, कोई नहीं टाल सकता। और जो इसको पलटाने की बात करते हैं, टालने की बात करते हैं, कोई करता कभी 6ठी पीढ़ी में टल गया, पलट गया, कोई कभी 23 पीढ़ी में पलट गया, कोई 11 पीढ़ी में पलट गया, कोई 13 पीढ़ी। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, वो सब जीवों को भटकाने के लिए कह रहे हैं। वास्तव में वो नितत्वदर्शी है नहीं, वो खुद तत्वों में फंसे हुए हैं, वो खुद बंधे हुए लोग। भले आप उसको बंदी छोर कहते रहो, बंधन छुड़ाने वाले कहते रहो, कहने से क्या होता है? किसी को भी कुछ भी कह सकते हो। अरे हमारे दामाखेड़ा आश्रम में ही एक माई माता रहती है, उसका नाम सुहावन है। सुहावन के तो जिसको सबको सुहाने वाली को सुहावन कहते, लेकिन मजाल है कि किसी को सुहाती हो। दामाखेड़ा में कोई एक आदमी ऐसा हो जिससे के साथ वो नहीं झगड़ती हो।
कोई शांत चुपचाप भी बैठा रहे तो जाके उसको उंगली करके लड़ेगी, लेकिन लड़ेगी। और नाम है सुहावन, सबको सुहाने वाली, सबको भाने वाली। ये किसी को नहीं भाती तो कहने से क्या होता है भैया? बंदी छोड़, आप किसी भी कह दो, वो क्या आपको बंधन छुड़ाएगा जो खुद बंधा हो? इसी को तो हमारे साहब ने कहा, बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध के पल में ले छुड़ा। हमारे साहब के वचन क्या है? बंधे से बंधा, एक बंधा हुआ आदमी दूसरे बंधे हुए आदमी को कैसे छुड़ाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो खुद उसका हाथ पीछे बंधा हुआ हो, पैर बंधा हुआ हो, अब वो किसी दूसरे बंधे हुए आदमी से मिले, एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को कैसे छुड़ाएगा? नहीं छुड़ा सकता। इसलिए साहब कहते हैं, बंधे से बंधा मिला छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की पल में लेट छुड़ा। जो निर्बंध हो, जो स्वतंत्र हो, जो स्वयं मुक्त आत्मा हो, सिर्फ आत्मा नहीं, मुक्त, जो मुक्त परम आत्मा हो, उसकी बंदगी करो, करो बंदगी निर्बंध की। तो निर्बंध कौन है? हमारे साहब है, हमारे परमात्मा है, हमारे बंदी छोड़ कबीर है, वही निर्बंध है, बाकी हम सब बंधे हुए हैं। तो बंदगी, साहब की बंदगी, सुमिरन बंदगी कर साहब की, काल नमावे माथा जग में, गुरु समान नहीं दाता जग। साहब के नाम का सुमिरन और सदगुरु की बंदगी। सुमिरन बंदगी कर साहब की, साहब की बंदगी। कबीर कहे पुकार के, दो बातें सीख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कछु दे। हमारे बंदी छोड़ कहते हैं कि जीवन में और कुछ कर सको ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन दो काम जरूर कर लेना। क्या? कहें कबीर पुकार के, और पुकार कर कहते हैं, बोल कर नहीं कहते, बाकी बातें तो बोल कर कहते हैं। कहत कबीर सुनो, कह कर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साहब, लेकिन इस बात को पुकार कर कहते हैं, कहें कबीर पुकार के। और पुकार कभी कंठ से नहीं होता है, जो पुकार होती है वो अंतरात्मा की पुकार होती है। तो अपने अंतर से हमारे बंदी छोड़ साहब पुकार कर हम तमाम संसार में भटकते जीवों से कहते हैं, कबीर कहे पुकार के, दो बातें कर लो। इस संसार में हो तो दो, और कुछ करो चाहे मना करो, दो काम जरूर कर लेना, एक साहब की बंदगी और भूखों को कछु दो। जीवन में दो काम, एक तो नित्य पल पल की बंदगी, नित्य पल पल की बंदगी, अपने साहब की बंदगी। साहब तुम्हारी बंदगी मैं भूलता नहीं, धर्मदास साहब के वचन हैं, साहब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं। एक नित्य बंदगी, पल पल की बंदगी करते हैं। हमारे धनी धर्मदास जी साहब भूलते नहीं हैं, बिल्कुल भाव से कहते हैं, साहब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं। लेकिन हम लोग खूब भूलते हैं। बस दिन में एक बार बंदगी लगा ले, और देखो कुछ लोग तो बंदगी भी नहीं लगाते, उनको लगाने भी नहीं दिया जाता है, बंदगी से हटा दिया गया है। हमारे बंदी छोड़ साहब बार बार कह रहे हैं, बंदगी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो स्वयं निरंजन है निरंजन, लेकिन खुद को कबीर अवतार कहता है। देखो कबीर साहब ने तो आगम संदेश में ये भी कहा है 12 पन्ने में, 12वें एक अचरज आयो आपन नाम कबीर कहायो। ये जो 12 पंथ की बात होती है उसमें कहते हैं, 12वें में बोलते हैं, 12वें एक अचरज आयो, 12वें पंथ में एक अचरज आएगा, आश्चर्य आएगा, अपन नाम कबीर, वो खुद को कबीर कहेगा कि मैं कबीर का अवतार हूं। अब सोच लो आज कौन कबीर का, अपने आप को कबीर का अवतार कहता है। स्वयं काल निरंजन, कबीर अवतार नहीं भैया, काल निरंजन है कबीर अवतार। जो कबीर ही अपने अवतार हो सकते, कोई दूसरा उनका अवतार हो नहीं सकता, ये आप मान लो।
और जो स्वयं साहब हैं, जो स्वयं कबीर हैं, स्वयं की उनकी पहचान क्या है, उनका प्रमाण क्या है? जो सत्य पुरुष परमात्मा हैं, कबीर हमारे परमात्मा हैं, उनका प्रमाण वो स्वयं देते हैं। तो शास्त्र पुराण में थोड़ी मिलेगा कि वेद पुराणों में मिलेगा। उनकी पहचान क्या? निर्विकार निर्भय तू ही। क्या है? निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल भय माही, सब पर तेरी साहबी, तुम पर साहब ना। जो साहब स्वरूप हैं, जो स्वयं हमारे सत्पुरुष कबीर हैं, वो निर्विकार हैं, विकार रहित है। निर्विकार निर्भय तू ही, कोई भय नहीं। लेकिन आज के तथाकथित कबीर अवतार को मौत का इतना डर है कि 2 बंदूकधारी पीछे और 2 बंदूकधारी सामने चलता है। इतना डर, मौत का भय उसके अंदर समाया। कोई मुझे मार न दे। कोई न कभी किसी के गांव में जाता है, न किसी के घर में जाता है। कोई उनकी कितनी भी भक्ति कर ले। देखो धर्मदास साहब ने भक्ति की, साहब स्वयं चले आए। हमारे हरि धर्मदास जी साहब और अमीन माता साहब ने अपने साहब की भक्ति की। साहब सदगुरु ने कृपा कर स्वयं चलकर, अपने पैरों से चलकर अपने भक्त के गृह में पधार गए। लेकिन वो कैसा कबीर अवतार जो किले के जैसा है, एकदम किला बना रखा है, उसके अंदर पूरी चौकसी। अब ये तो आपको अब सोचना है भाई। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्या मैं क्यों नाम लूं किसी का भाई? नाम लेने से क्या होता है? अब ये तो संसार है, संसार में एक नहीं, ऐसे तो कई मिलेंगे। तो आपको स्वयं सोचना है, स्वयं सोचना है। तो वेदों में प्रमाण है, कबीर ही भगवान है नहीं। उनको देखो आप, निर्विकार निर्भय तू। जो साहब होते हैं, कबीर होते हैं, वो निर्विकार, विकार रहित होते हैं और निर्भय होते हैं। जब 600 साल पहले हमारे साहब थे इस संसार में, तो मस्जिद के सामने बीच चौक पर खड़े होकर मुसलमानों को फटकारते थे। काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, ताकड़ मुल्ला बांग दे, तेरा बहरा हुआ खुदा है। मीनार बना लेता है कंकड़ पत्थर जोड़कर, ईंट पत्थरों से, और इतना ऊंचा मीनार, वहां जाकर तो चिल्लाता है जोर जोर से, मुर्गे की तरह बांग देता है। तेरा खुदा क्या बहरा है? और हिंदुओं को भी बोलते थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीछ खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं छोटा सा पत्थर क्यों पूजूं? इतना बड़ा मूर्ति क्यों पूजूं? मैं पूरे पहाड़ की पूजा क्यों नहीं करूं? अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तब तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा, ताकि 40 साल के बाद या 4 साल के बाद या 4 महीने बाद मिलने वाला भगवान मुझे अभी 4 सेकंड में मिल जाए। तो साहब कहते तासी तो चाकी भली पीस कर, उससे ज्यादा काम की चीज तो पत्थर की चक्की है। कम से कम आटा वाटा पीसने की तो काम आते हैं। हम गेहूं पीस सकते हैं, ज्वार बाजरा पीसकर उसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं, इतना उपयोगी है। तो उस वक्त 600 साल पहले देखिए, तब भारत देश में न कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, न ऐसा कोई संविधान था। जो भी थे, जितने भी थे, सब कट्टरवादी थे। कोई अपने संप्रदाय के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकता था। अगर किसी के बारे में बोल दो तो दंगे फसाद हो जाते थे, मारकाट हो जाता था। उस वक्त बीच चौराहे मस्जिद के सामने खड़े होकर, मंदिर के सामने खड़े होकर हमारे साहब ललकारते थे, फटकारते थे। और आज का कबीर, तथाकथित कबीर, किले बंदी करके वहां अंदर चारों तरफ सुरक्षा लगा के, बुलेट प्रूफ शीशे के पे अंदर बैठ के, और अंदर भी 2 बंदूकधारी लेकर
वहां से लोगों को भाषण दे रहा है। तो अब आपको खुद पहचानना है। और सकल भय माय, निर्विकार निर्भय तो की और सकल भय माय। तो जो साहब थे जो 600 बरस पहले आए थे, वो निर्विकार थे, निर्भय थे, तभी तो डंके की चोट पर फटकारते थे। और अपने साथ क्या, वो अंगरक्षक लेकर चलते थे कि चलो मेरे साथ अंगरक्षक चलो, कि भीड़ चलो, मैं वहां जाकर ऐसा ऐसा बोलने वाला हूं, कोई लोग भड़क जाए, हमला करे तो तुम लोग बचाना, मेरे सामने खड़े हो जाना। जब वो 2014 में वो हाई कोर्ट का आदेश हो, चाहे कोई भी घसीट कर लो, तो जब पुलिस आई, सेना आया, तो बचने के लिए औरतों और बच्चों को गेट पे बिठा दिया। जो आदमी बचने के लिए पुलिस के डर से औरतों और बच्चों को सामने बिठा दे, उसके पीछे छुप कर बैठ जाए, वो कैसा तुम्हारा कबीर अवतार है भाइयों, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे चूहे को, डरपोक को एक बार सोचो तो यार, हमारे साहब की, हमारे सतपुरुष की कुछ तो मर्यादा रखो यार। ऐसे डरपोक चूहे आदमी को आप कबीर अवतार कहते हैं भाई, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जेल में पड़ा है 11 साल से। लोग कह रहे हैं कि 600 साल पहले जैसे कबीर साहब ने 52 कसनी दी थी, वैसी अभी जेल में वो लीला कर रहे हैं, अभी कसनी चल रही है। अबे साले, मेरे तथाकथित कबीर अवतार की 11 साल में एक ही कसनी पूरी नहीं हो रही, तो बाकी का 51 कसनी कब देगा वो? अपने जीवन में एक ही कसनी को पूरा नहीं कर पा रहा है वो, और तू कहता है कि 52 कसनी दे रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कैसी लीला है भाई? ये लीला नहीं, कैरेक्टर ढीला है बाबा। सच्चाई को जानो, पहचानो, समझो। ये कोई लीला लीला नहीं, ये सब कैरेक्टर ढीला होने के कारण से हो रहा है। फसादी आदमी है, जहाँ रहता है फसादी होता है। पहले पुराने आश्रम में फसाद हुआ, फिर यहाँ भी फसाद हो गया। वो जहाँ जाता है वहाँ फसाद करता है। छुड़ानी में फसाद किया, वहां से हो गया, करौथा गया, वहां फसाद किया, वहां मारे गए आदमी। अरे जो स्वयं सत्पुरुष परमात्मा है, कबीर है, वो तो मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। नदी में एक लाश बहती हुई आ रही थी, तो कसनी चल रही थी, कहा इस मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। बहते हुए मुर्दे को लोगों ने उठाकर नदी के किनारे लाया। बेटे उड़ जा बेटे, बेटे कमाल उड़ जा। मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। छह 600 बरस पहले जो स्वयं सत्पुरुष हमारे परमात्मा आए थे, उसने मुर्दे को कहा, एक बार कहा बेटे कमाल उठ जा, उठकर खड़ा हो गया मुर्दा। दूसरों को आदमी ललकारता है, चैलेंज देता है, आओ जो ज्ञान चर्चा में हरा दो, फलाने को चैलेंज है, फलाने को चैलेंज है, उसको चैलेंज है, इसको चैलेंज है। देखो भाई, अब किसी को तुम ज्ञान चर्चा में हराना चाहते हो तो चुनौती तुम दे रहे हो, सामने वाला नहीं दे रहा है। अगर तुमको इतना शौक है, चुनौती देने वाले तुम हो, तो बिल में बैठकर शेर को भी, अब चूहा तो अपने बिल में बैठकर शेर को भी चुनौती दे सकता है, उसको मालूम है, उसको ये मालूम है कि शेर तो मेरे बिल में आ ही नहीं सकता। बाहर निकलकर शेर को चुनौती दे तो जानो, एक थपेड़ में चटनी बन जाएगी। अब बिल में घुसकर वहां अंदर बैठकर चार दीवारी के अंदर से कोई किसी को चुनौती दे, आ जाओ ज्ञान चर्चा करने, ये करने, वो करने, तो किसी को क्या पड़ी है कि तेरे से जाकर कोई ज्ञान चर्चा करेगा? अगर तुझे इतना, देखो 600 बरस पहले साहब के टाइम में सर्वानंद भी हुआ था, वही यही तमाशा करता था।
सर्वानंद से अपना नाम सर्वजीत रख लिया था और वैसी चुनौती देता था। तो बिल में बैठकर चुनौती नहीं देता था, वो कम से कम मर्द का बच्चा था। जिससे भी शास्त्रार्थ करना होता था, जिसको भी चुनौती देनी होती थी, अपने बैलगाड़ी में शास्त्र पुराण को लाद कर उसके ही घर चला जाता था। घर के सामने जाकर चुनौती देता था। इसके जैसे बिल में बैठकर चुनौती नहीं देता था। तो काशी के आज काशी भर के तमाम पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा चुके, तो बड़ा अभिमान हो गया था। तो सर्वानंद से बदलकर अपना नाम सर्वजीत रख लिया था। मैंने सबको हरा दिया, मैं सबसे जीत गया, मैं सर्वजीत हूं। उसकी मां को उसका यह अहंकार अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मां होती, मां हमेशा अपने बच्चे का कल्याण चाहती, और उसकी मां देख रही कि मेरा बेटा तो अहंकार में डूबा जा रहा है, अहंकार में डूबा जा रहा है। अहंकार मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं, क्योंकि अहंकार जो है जीव को इस संसार में डुबा देता है, डुबा देता है। अब वो ब्राह्मण की मां थी, लेकिन संतों की वाणी सुनती थी। अब वो भी बनारस में रहती थी, कभी उसने भी, सर्वानंद के मां ने भी सुना होगा, कबीर हमारे साहब की वाणी सुनी होगी कि लेने को सतनाम है, देने को अनुदान, तरने को अधीनता, डूबने को अभिमान। तो संत तो कहते हैं अगर संसार में कुछ लेना है तो सत्य नाम लो, सत्य के नाम को धारण करो। कुछ लेने लायक है तो वह सत्य का नाम है जो लेने लायक है, उस सत्य नाम को धारण करो, स्मरण करो। लेने को सतनाम है, देने को अनुदान। अगर कुछ देना है, अन्न का दान करो। वही बात, एक साहब को बंदगी और भूखों को कछु दो, भूखों को भोजन कराओ। ये इस सेवा से बढ़कर कोई दूसरी से। और भूखे मतलब इंसान ही भूखा नहीं होता, हर प्राणी भूखा होता है। तुम्हारे द्वार पे कोई पशु पक्षी भी भूखा आ जाए तो उसको भगाओ मत, यथाशक्ति तुम्हारा जितना सामर्थ्य, जो रूखा सूखा ही सही, लेकिन उसको भूखे पेट अपने दरवाजे से मत भगाओ। चाहे वह इंसान हो या कोई भी प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, जितना सामर्थ्य, जैसा जो रूखा सूखा है उसको खिलाओ, पानी, ठंडा पानी पिलाओ। ये हमारे साहब की आज्ञा है। तो वही बात, तो अब देखिए, मां ने कहा, मां जानती थी कि अभिमान में डूब जाएगा, तो उसको वही साहब की वाणी याद थी कि साहब ने कहा है कुछ लेना है संसार से तो सत्य का नाम लो, और देना है तो अन्न का दान करो, भूखों को खिलाओ पिलाओ। इसीलिए तो भंडारे का इतना महत्व है। देखो, भंडारा तभी सफल होता है जब हम भूखों को खिलाएं, भूखों को खिलाएं, जो पहले से खा पी के बैठे हैं, खा खा के जिनका तोंद बढ़ रहा है, खा खा के जिनको डायबिटीज हो रहा है, खा खा के जिनकी चर्बी बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है, ऐसे लोगों को भंडारा दे देकर और खिलाओगे, ये थोड़ी इससे पुण्य मिलेगा, नहीं मिलेगा। भंडारे का पुण्य भूखे को वही खिलाओगे तभी मिलेगा। जो स्वयं सामर्थ्यवान है, जिसके इतना सामर्थ्य, इतना वो संपन्न की, वो प्रतिदिन अपना पेट अच्छे से भर सकता है, अच्छा भोजन रोज प्राप्त कर सकता है, ऐसे आदमी को भंडारे में बुला के खिलाने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, बल्कि यह तुम्हारा अन्न का दान व्यर्थ जाता है। अन्नदान, भंडारा जिसको कहते हो, वो तभी सफल होता है तुम्हारा जब भूखे प्राणी को कुछ खिलाते हो। भूख से जो तड़प रहा हो, जिसका पेट भूख से कचोट रहा हो, जो भूख की पीड़ा से जल रहा है, भूख की अग्नि से जिसका पेट जल रहा है, ऐसे आदमी को कुछ खिलाओ पिलाओ, उस भूख की पीड़ा को शांत करो, तब उस भंडारे का लाभ, उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। तो
देने को अन्नदान। और आगे कहते हैं तरना, अगर तरना है अधीनता, अगर तरना है संसार से पार उतरना है तो अधीनता, किसकी अधीनता? अपने साहब की अधीनता, अपने सदगुरु की अधीनता। अधीनता का मतलब चरण शरण हो जाना, इसको अधीनता कहते हैं। तरने को, अगर तरना चाहते हो तो अपने परमात्मा, अपने साहब, अपने सदगुरु के चरणों में चरण शरण हो जाओ, यही अधीनता है। लेकिन हम सब कहां अधीन हुए हैं? संसार में। अभी इस वक्त हम लोग माया के चरण में लौटे हुए हैं, माया के चरणों में, माया के चरण शरण हुए बैठे। अभी हमारी सारी आसक्ति संसार में लगी हुई। अभी हम बिल्कुल संसार के सामने बिल्कुल दंडवत हो चुके हैं हम लोग। इतना मोह, इतनी आसक्ति संसार से हो गई। अभी हम संसार के अधीन, इस वक्त हम संसार के अधीन हैं। संसार के अधीन नहीं होना है, अपने परमात्मा, अपने सत्पुरुष, अपने बंदी छोड़, अपने सदगुरु कबीर के चरण में अधीन होना है, तब हम तरेंगे। तरने को अधीनता और डूबने को अभिमान। और डूबना है तो अभिमान को रखे रहो। तो कितना भी ताकतवर क्यों, अब रावण से बड़ा कोई ताकतवर था त्रेता युग में? उसका किस्सा सुनते हो ना आप लोग? रामलीला देखते हो, रामलीला देखते हो, आजकल तो टीवी में सीरियल आते हैं, तो कितनी उसने तपस्या, कितना ज्ञानी था। ऐसी तपस्या तो कोई मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर सकते। ऐसी तपस्या, कठोर तपस्या करता था और इतनी शक्ति पर, इतना शक्तिवान था वो आदमी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो उसको परास्त कर सके, उसको मौत के घाट उतार सके। इतना शक्ति, कोई उसको मारने वाला नहीं था दुनिया में। अंत में उसको किसने मारा? उसके अहंकार ने मारा। कहने को तो बात अलग है कि अग्नि बाण भगवान राम ने चलाई, उसके नाभि में अमृत था और अग्नि बाण गई तो अमृत सूख गया, तब वो मरा। वो तो एक कथा है, एक लीला है। ठीक है, वो भगवान राम गए, वहां लंका में युद्ध हुआ, उन्होंने अग्नि बाण उसकी नाभि पे मारा, वहां अमृत। अब नाभि ही तो कुंडली है भाई, वहीं से कुंडलनी जागृत होती है, वहीं से ऊपर आती है, फिर वहीं से नीचे जाती है। वहीं से जागृति या तो वहां से ऊपर आती है, ऊपर की ऊपर आना हमारा उद्धार है और वहां से नीचे जाना हमारा पतन है। मूलाधार चक्र जिसको कहते हैं, मूलाधार। जब ज्ञान, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जो अच्छा विवेकी होता है उसकी अवस्था, उसकी स्थिति ज्ञान से ऊपर की ओर उठती, वह ऊपर उठता है। किससे ऊपर? इस शरीर में कोई लिफ्ट नहीं लगा है कि यहां से लिफ्ट धीरे धीरे चलने लगे। मतलब ये इस तरह की योगों की बात करो तो आदमी कल्पना करने लगता है। अपनी कुंडलिनी जागृत करो, कुंडलिनी जागृत करो। कोई 6 चक्र बोलता है, कोई 8 चक्र। 8 चक्र को भेजते भ्रिकुटी यहां पहुंचो, फिर उसको छेद कर ब्रह्मांड। अरे तो आदमी कल्पना में डूब जाता है कि हाँ भाई, मेरे नाभि के पास जैसे सांप कुंडली मारकर बैठा है, मेरी कुंडली वैसे लपेट गोल बैठी है, अब उसको जागृत करना है। ऐसा नहीं होता भाई। बहुत लोग ऐसी कल्पना करते हैं। और चक्र है, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, कई चक्र है भाई, मुझे याद बात नहीं है। मैं इन चीजों में पढ़ता नहीं, क्योंकि हमारे साहब ने जब तब साधन न बने केवल नाम था। हमारे बंदी छोड़ क्या कहते हैं? कली में जीवन अल्प है, वेगी करो संहार, जप तप साधन ना बने केवल नाम आधार। नाम का सुमरन ही एकमात्र कलयुग में आधार है। और इस कलयुग में जप तप योग साधना होने वाला नहीं है किसी से।
जब होने वाला ही नहीं तो क्यों इसके चक्कर में पड़े। जब हमारे साहब कर रहे हैं, जब तब साधन ना बने केवल नाम आधार। साहब हमारे केवल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और केवल शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तभी केवल शब्द का उपयोग होता है कि वहां जाने के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ यही मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं, केवल यही रास्ता तुम्हें वहां तक तो हमारे साहब का केवल नाम आधार। रामचरितमानस में भी भगवान राम ने कहा है, तुलसीदास जी ने भगवान राम से कहलवा है, कलयुग केवल, बताओ ना, सुनते हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर। तो जो हमारे साहब बोल रहे हैं वही तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तो कैसे भेदभाव करते हो भाई कि हम कबीरपंथी है वो रामानंदी है। ये भेदभाव क्यों है समाज में? जो हमारे सदगुरु बंदी छोड़ बोल रहे हैं वही ज्ञान तो तुलसीदास जी भी दे रहे हैं रामचरितमानस। तो आपस में क्यों भेदभाव, क्यों लड़ते झगड़ते हो आप लोग? प्रेम से रहा करो समाज में, एक दूसरे का सम्मान किया करो। लेकिन हमारे तथा कथित जो आप लोग जो अभी फिलहाल कबीर हैं वो सबको लड़वाते हैं समाज में। वो देवी देवता का फोटो उसको बाहर फेंक देना, जो ये गए। अच्छा देखो, मुझे हैरानी होती है यार, उसके चेले लोग बताते हैं नहीं हम लोग ये भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो हम सदमार्ग दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है देवी देवता ये तो कुछ सब फोटो फेंक देते हैं, फेंकते हैं तो दूसरों को अपमान महसूस। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से कबीर साहब का फोटो निकाल के बाहर फेंक दे, आप कबीरपंथी हो तो आपके मन में कितनी पीड़ा होगा, दुख होगा ना मन में कि हमारे साहब के फोटो को इस तरह निकाल के फेंक रहा है। तो जब आप जो जिनकी आस्था देवी देवताओं में, अगर आप देवी देवताओं को इस तरह से अवहेलना करेंगे, ठीक है उन्होंने कहा है, तुम्हारे गुरु ने कहा है हम निकाल दो, तो उसको एक मर्यादापूर्ण ढंग से भी तो उसको अलग किया जा सकता है, बहुत प्रेम से, सम्मान से, मर्यादापूर्ण ढंग से, कि भाई समाज में, परिवार में सबको प्रेम से, भाई अब मैं इस रास्ते पे अब मैं नहीं हूं, अब मैं ये सब नहीं कर सकता, विनय प्रार्थना विनम्र होकर अब मैं मर्यादा पूर्वक, प्रेम पूर्वक इसको जमा कर दो समाज में जहां भी जमा करना। अब इसे अपमान करोगे तो हमारे साहब किसी को लड़ाते नहीं है। लड़ाने का काम तथा कथित तत्वदर्शी लोग करते हैं, ये तत्वदर्शी लोग नहीं करते, है ना। तो देखो कितने प्रेम से जो बात साहब बोल रहे वही बात तुलसीदास जी बोल रहे, फिर भी हम लोग आपस में लड़ते रहते। एक ही बात है, केवल नाम आधार, साहब भी बोल रहे हैं केवल नाम आधार, वो भी बोल रहे हैं, वो भी केवल शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ये भी केवल शब्द का उपयोग। मतलब ये तय है कि कलयुग में जब तब और दूसरे साधन से हम पार नहीं उतर सकते। कलयुग में पार उतरने का एक ही रास्ता है, नाम का सुमरन। नाम सुमरन करके ही हम पार उतर सकते हैं, केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम के सुमरन से ही पार उतरा जा सकता है, दूसरा कोई आधार नहीं। तो तरने को आधीनता, डूबने को अधीनता। अगर अभिमान को आप मन में पाल कर रखोगे तो डूबना ही डूबना है, डूबना ही डूबना है। तो इस तरह के कल्याणकारी बातें हमारे साहब और धनी धर्मदास साहब के बीच वार्ता के रूप में, संवाद रूप में वर्षों तक इस किले में चला, बांधवगढ़ किले में। तो पात्र बनकर सामने धनी धर्मदास जी साहब बैठ गए, तो साहब ने देखा हाँ ये पात्र है, अब तक ऐसा सुपात्र मुझे नहीं मिला था। पहले भी साहब घूमते फिरते अपने वाणी वचन कहते थे, लेकिन सच्चा सुपात्र उन्हें धर्मदास जी साहब के रूप में मिला। तब यहां वर्षों रहकर धर्मदास जी साहब के साथ
उनकी गोष्ठी होती रही। अपने जीवन की, मानव जीवन की एक एक समस्या, एक एक शंकाओं को, जीवन की समस्याओं को धर्मदास जी साहब अपने सतपुरुष के सामने रखते गए और हमारे साहब धर्मदास जी साहब के प्रश्नों का, उनकी समस्याओं का अपनी वाणी से निवारण करते गए। और धर्मदास जी साहब वहीं जहां कल हम जाएंगे कबीर गुफा मंदिर, उसी जगह दर्शन करने, वहीं बैठकर साहब की वाणी वचनों को लिखते गए, लिपिबद्ध करते गए। तो पात्र, तभी तो आज हमें साहब के इतने वाणी वचन, तभी तो आज हमें प्राप्त हो रहे हैं ना। देखो एक और उदाहरण है, जो जिस बात से मैंने शुरू किया था, कितना भी मीठा जल देने वाला कुआं हो, लेकिन पानी निकालने के लिए कोई पात्र न हो तो दुनिया हमें कैसे वो मीठा जल मिलेगा? ठंडा जल नहीं मिल सकता, पात्र चाहिए। कितना भी पौष्टिक दूध देने वाली गाय हो, सामने खड़ी हो पौष्टिक दूध, लेकिन उस गाय को दुहने वाला ग्वाला ना हो तो वो दूध हमें मिले कैसे? उस दूध का लाभ हमें मिलेगा कैसे? तो सदगुरु कबीर पौष्टिक, दुनिया के सबसे ज्यादा पौष्टिक ज्ञान से भरे हुए सदगुरु थे। और जब उनको धर्मदास रूपी ग्वाला मिला, तब उन्होंने अपने पात्र में कबीर, सदगुरु कबीर के सारे ज्ञान को दूहा अपने पात्र में। जब दूहा, तब आज वो पौष्टिक ज्ञान, दूध रूपी ज्ञान हमें आपको 600 बरस बाद भी प्राप्त हो रहा है। तो धनी धर्मदास जी साहब से कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, बहुत अपमान करते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत झूठा बतलाते हैं लोग उन्हें। धनी धर्मदास जी साहब की वजह से ही आज हमारे पास हमारे साहब का ज्ञान है ग्रंथ रूप में। आज हमारे पास हमारे सदगुरु के वाणी वचन, साखी, शबद, रमैनी, दोहा, साखी सब है। धनी धर्मदास जी साहब और हमारे ये पूज्य संतगण हैं जो साहब के साथ चलते थे संगत में, उनकी कृपा से है। पंथ में हमारा ये कर्तव्य बनता है, कर्तव्य नहीं हमारा धर्म बनता है कि हम अपने पंथ के संतों का पूरी तरह से सम्मान करें, उनका आदर करें। किसी तरफ ध्यान रखें कि कभी हम किसी साधु संत का हमारे हाथों से कोई तिरस्कार ना हो, कोई अपमान ना हो, अपनी मर्यादा को बनाकर रखें। क्यों? क्योंकि अंत में साहब ने यही कहा जाने से पहले, धर्मदास संत मम नामा, संतन माही मोर विश्रामा, जब ढूंढो तब संतन माही, अंते ढूंढो पहियो नाही। धर्मदास, संत ही मेरा नाम है और संतों में ही मेरा विश्राम है। अब मुझे जब भी ढूंढना हो तो संतों में ही ढूंढना, दूसरी जगह ढूंढोगे मैं मिलने वाला नहीं। धर्मदास संत मम नामा, संतन माही मोर विश्रामा, जब ढूंढो तब संतन माही, अंते ढूंढो पहियो नाही। दूसरी जगह ढूंढोगे मैं मिलने वाला नहीं हूं। इसलिए हमारे पंथ में सबसे बड़ी मर्यादा है अपने संतों का सम्मान करना, पूजा करना। इसलिए हमारे गुरुदेव जो वीरेंद्र मुनि नाम साहब हमेशा कहते थे, हमारे कबीर पंथ में संत ही सर्वोपरि। भले ही हमारे परमात्मा ने, सतपुरुष ने आशीर्वाद धनी धर्मदास जी को वंश 42 का दिया हो, लेकिन सर्वोपरि सबसे बड़ी महिमा पंथ में संतों की है। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दे आपन। संत जो होते हैं परमार्थी होते हैं, उनके शरण में जो भी आता है उसका संसारिक तपन अग्नि बुझा देते हैं और अपनी तरह शीतल कर लेते हैं, अपने रंग में रंगकर अपने जैसा बना लेते हैं। इसलिए संतों की महिमा गाई। साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए, आप कबीर गुरु कहा थे साधु सदा सहाय। साधुओं का, संतों का सम्मान करो, ये साहब का वचन है।
तो संतों की महिमा, कबीर पंथ में संतों की महिमा सर्वोपरि है भाई। इसीलिए धर्मदास जी साहब को जब साहब की आज्ञा हो रही थी, वंश 42 के संबंध में जब वो आज्ञा दे रहे थे, तो स्पष्ट रूप से साहब ने धर्मदास जी कहा, हे धर्मदास, आपको और जब मेरे अंश प्रकट होंगे उसके बाद जो वंश परंपरा चलेगी, उनको आगे चलकर भी इस संतों को साथ, उनका सम्मान करते हुए, उनकी मर्यादा रखते हुए साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। ये हमारे परमात्मा की आज्ञा है। इसलिए इस पंथ में और खासकर वंश परंपरा में साधु और संतों की महिमा सबसे बड़ी, उनकी मान मर्यादा। ठीक है, एक व्यवस्था के लिए हम ऊपर बैठ जाते हैं, हमारे बेचारे साधु संत कोई सी बिना शिकायत के नीचे बैठ जाते हैं। ये एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है। एक को बोलना है, बाकी को सुनना है, तो ठीक, जाहिर सी बात है कि बोलने वाले को एक थोड़ा अलग बैठे, तभी सुनने वाले सुने भी और उसको देखे। बोलने वाला ही बीच में बैठ जाए तो उसके पास वालों को दिखाई भी देगा, सुनाई भी अच्छे से देगा, लेकिन जो पीछे बैठे फिर ना वो देख पाएंगे ना ठीक से सुन पाएंगे। एक व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि कोई मंच के ऊपर बैठा तो उसका महत्व ज्यादा है, कोई जमीन पे बैठा तो उसका महत्व कम नहीं। आगे पीछे ऊपर नीचे होने से किसी का महत्व ना बढ़ता है ना कम होता है भाई। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो सबसे नीचे होता है बड़ा वही होता है। आप जेब में रुपया रखते हो तो सबसे नीचे किस नोट को रखते हो? जो सबसे बड़ा नोट होता है वही सबसे नीचे होता है। 2000 का नोट चलो, 2000 को सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर 1000 का नोट, फिर उसके ऊपर 500 का नोट, फिर उसके ऊपर 200 का नोट, फिर उसके ऊपर 100 का नोट, फिर उसके ऊपर 50 रुपये का नोट, फिर उसके ऊपर 20 रुपए का नोट। फिर के पातमा पात पातमा पात, क्यों कबीरा के बात, क्यों कबीरा के बातमा बात बातमा बात, और जो गधा के लातमा लात लातमा लात, क्यों हिंदुआ के जातमा जात जातमा जात। अब केले का जो खंभ होता है, केले का जो खंभा होता है वो पत्ता ही पत्ता होता है। अब उसको परत दर परत छीलते जाओ, ये सोचो कि आखिर में मुझे कोई सार तत्व तो मिलेगा। जैसे दूसरे पेड़ अरबों खरबों तो वाणी है उनकी, उनके खोजी वचन है, अरब खरब उनकी वाणी। सुनते हो उनकी वाणी, सुने हो ना, अरब खरब उनकी वाणी। मैंने इतना बोला है, उन्होंने स्वयं कहा है, मेरी इतनी वाणी है, मैंने इतना कुछ कहा। कहां से खत्म हो जाएगी उनकी वाणी? एक से दूसरी निकल, दूसरे से तीसरी निकल, तीसरे से चौथी निकलती जाती है, बात आगे बढ़ती जाती है, कहीं पूर्ण विराम होता ही नहीं। होगा कैसे? वो तो सत्य पुरुष हैं। तो सत्य पुरुष होते हैं अनंत अपार होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती। तो अनंत अपार परमेश्वर जो है, उनकी वाणियों की कैसे सीमा हो जाएगी कि पूर्ण विराम लग जाएगा? नहीं लग सकता। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया आनंद दिखावन हार। वो अनंत पुरुष है, उनकी हर बातें अनंत होती है। सतगुरु की उनकी महिमा भी अनंत, अनंत किया उपकार, उनका उपकार, उनकी कृपा भी अनंत। लोचन अनंत उघाड़िया आनंद दिखावन हार। हमारे विवेक की आंखें भी जब खोलते तो अनंत तक खोलते हैं। जब अनंत की आंखें खुलती है तभी जो अनंत तक परमेश्वर का फैलाव है, अनंत को देखने के लिए अनंत की आंखें चाहिए। इस चमड़े की आंखों की तो एक सीमा होती है, एक सीमा तक ही देख सकती है, और परमात्मा तो असीम है। तो असीम को देखने के लिए असीम की दृष्टि चाहिए, तो वो विवेक की आते हैं। तो साहब जो सदगुरु होते हैं, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अर्थात आंखें, विवेक की आंखों को अनंत तक खोलते हैं, तभी अनंत के, अनंत अपार असीम परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। तो अनंत पुरुष की हर बातें अनंत होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम इसमें कौमा लगा लगा के ही बढ़ सकते हैं।
पूर्ण विराम तो 100 जन्म में भी नहीं लगा सकते। तो भाई ये जो हम बैठते हैं चर्चा करने, तो एक समय पाकर हमें छोटा सा ऐसे कॉमा लगा देना पड़ता है, अल्प विराम लगा देना, फिर कभी बैठेंगे तो फिर आगे बात करें, है ना। तो मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। आप सबने काफी देर तक मेरी बातों को शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुना, और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आज्ञा चाहूंगा। अब फिर कभी अवसर मिलेगा, फिर बैठेंगे, फिर इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे और फिर किसी मुकाम पर पहुंचे, फिर कौमा लगा देंगे। पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये मान लो, वो कहीं नहीं लगेगा। तो इतना ही कहकर मैं आज्ञा चाहूंगा। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। की आरती के लिए हम सदगुरु कबीर जनता साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा और केडी मिशन के हमारे साथियों से आग्रह करेंगे। साहब की आरती के लिए माननीय महंत राजू दादी साहब से आग्रह है और हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। छोटी सी सूचना है, कल हम जब बांधवगढ़ दर्शन यात्रा के लिए जाएंगे, प्लास्टिक की कोई चीज नहीं ले जाएंगे, नारियल वहां नहीं रखेंगे, रख के छोड़ के नहीं आएंगे। और रजिस्ट्रेशन आप अपने साथियों से, अपने परिवारजनों से भी करवा लीजिए। जितना अच्छा होगा, ज्यादा होगा, हम सब के लिए भलाई की बात है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। पांचों भांति निर्मल बारो, पांचों भांति निर्मल बारो, पांचों भांति निर्मल बारो, पांचों भांति निर्मल बारो। सोरती चंवर ले षटमुख ढारो, सुरती चंवर ले षटमुख ढारो, सुरती चंवर ले षटमुख ढारो, सुरती चंवर ले षटमुख ढारो। सिंहासन सतगुरु की सजी है, ज्ञान आरती होने लगी है। सिंहासन सतगुरु की सजी है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। साधु संत गुरु जहाँ
साधु संत गुरु जहाँ विराजे, साधु संत गुरु जहाँ विराजे। मंगल आरती हंसन साजे, मंगल आरती हंसन साजे। ओ मंगल आरती हंसन साजे, मंगल आरती हंसन साजे। संत समागम अजब लगी है, ज्ञान आरती होने लगी है। संत समागम अजब लगी है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। धनी धर्मदास विनय करते हैं, धनी धर्मदास विनय करते हैं। ओ धनी धर्मदास विनय करते हैं, धनी धर्मदास विनय करते हैं। सत्य गुरु अवगुण मोल करते हैं, सत्य गुरु अवगुण मोल करते हैं। ओ सत्य गुरु अवगुण मोल करते हैं, सत्य गुरु अवगुण मोल करते हैं। अमर लोक की सूरत लगी है, ज्ञान आरती होने लगी है। अमर लोक की सूरत लगी है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, ज्ञान आरती होने लगी है। ज्ञान आरती होने लगी है, ज्ञान आरती होने लगी है। ज्ञान आरती होने लगी है, ज्ञान आरती होने लगी है। गुरु दुखी तुम बिन रटहूँ बारे, प्रगट दर्शन दीजिए। गुरु स्वामी आहू सुन बिनती मोरी, कल जाऊँ विलंबन कीजिए। गुरु नयन भरी भरी रहत मेरो, निवेश लेहन छाड़िए। गुरु बाण जय बंदी छोर शो, अब के बंद छुड़ाइए। विविध विधि तन भयहूँ व्याकुल, इन्हें देखे अब आया हूँ। तपस तन में उठत ज्वाला, कठिन दुख कैसे सहो। गुण गुण अपराधे क्षमा करो, अपना पतित विषाइए। यह विनती है धर्मदास जन की, सत्य पुरुष अब मानिए, अब मानिए साहिब मानिए, अब मानिए गुरु मानिए।
सत्यनाम सशुकृत आदि अंजलि अजर चिंत पुरुष मुनिंद्र करुणामय कबीर सुरते योग संतायन धनी धर्मदास वचन वंश चुरामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रमोद उर्वाला पीर नाम केवल नाम अमोल नाम सुरती स्नेही नाम हक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम उग्र नाम दया नाम पंथ श्री गृंद मुनि नाम साहिब पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब चार गुरु वंश 42 के चरण कमलों में संध्या आरती की पाए लगी बंदगी साहिब बंदगी साहिब अपने अपने गुरु माता पिता के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब ज्ञानी को ध्यानी को गुप्त को प्रगट को सर्व संतों महात्माओं के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब सकल हंस को साहिब बंदगी